करेंगे अजमेर से आ रही खबर का, जहां पीएम आवास योजना को अधिकारी दाग लगा रहे हैं। आवास योजना की किश्त के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। सहकारी समिति का प्रबंधक है जो कि एसीबी के हत्थे चढ़ गया। आरोपी हत्थे चढ़ा है 30,000 की रिश्वत लेते हुए। लाभार्थी को किश्त जारी करने की एवज में ये रिश्वत की रकम 30,000 रुपये मांगी गई। प्रधानमंत्री की जन कल्याणी योजना में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जो कि अजमेर के बिनाई क्षेत्र का है। प्रधानमंत्री फसल योजना की राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगने वाले सहकारी समिति के प्रबंधन परमेश्वर प्रजापत को एसीबी अजमेर ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किसान की शिकायत पर एसीबी ने पहले सत्यापन किया, जिसके बाद ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई एसपी डॉक्टर महावीर सिंह राणावत के निर्देशन पर एएसपी वंदना भाटी के नेतृत्व में की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की जा रही है। वहीं भ्रष्टाचारी परमेश्वर प्रजापत के घर और बैंक के ठिकानों पर दबिश देकर डिटेल निकाली जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और अब बात करेंगे बुलेटिन में कोटा की, जहां भैंस विवाद में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। भैंस की पहचान के लिए पुलिस ने मशक्कत की है और पुलिस ने यहां मवेशी को थाने लेकर आई है। मवेशी का मेडिकल कराया गया है। उम्र बताई जा रही 4 से 5 साल। और अब बात करेंगे अलवर की, जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। यहां अरावली पर अवैध खनन पर पुलिस की लगातार कार्रवाई और साडोली की पहाड़ियों में हो रहा था अवैध खनन। पुलिस ने अवैध खनन को रुकवाया। पुलिस को देखते ही माफियाओं में हड़कंप मच गया। अब तक कुल 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 15 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। तो अरावली पर अवैध खनन मामले को लेकर ये अपडेट है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में साडोली की पहाड़ियों में हो रहा था अवैध खनन और न केवल रुकवाया पुलिस ने अवैध खनन को, और जैसे ही ये कार्रवाई हुई माफियाओं में हड़कंप मच गया। अब तक 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 15 से ज्यादा ट्रैक्टर की जब्ती हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार के निर्देश पर 29 दिसंबर से एक अवैध खनन के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। और इसमें 29 तारीख अभियान से ही लगातार जो संबंधित विभाग है वो उस पे बहुत सक्रिय मोड पर है। अब तक 21 जो है खनिज अवैध खनिज से संबंधित प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 9 एफआईआर अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं और 15 से ज्यादा जो है ट्रैक्टर इसके अंदर जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस माइनिंग विभाग के द्वारा जॉइंटली जो ऐसे खनन संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे ट्रेंच खुदवा करके रास्ता रोकने की कार्रवाई भी विभागों के द्वारा की जा रही है। और 15 तारीख तक सक्रिय रूप से ये जो अभियान है वो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चलाएगा। हम मौजूद है एक खान क्षेत्र जो कि अवैध रूप से चलता था। ये पहाड़ी है जहां पर लगातार ट्रैक्टरों से के जरिए जेसीबी के जरिए खुदाई की जाती थी और खुदाई के साथ ही यहाँ लगातार अवैध खनन का जो जोर था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी अभियान के दौरान ही यहाँ पर अब प्रशासन की नजर पड़ी है और उसके बाद अब यहाँ ये खाई खोदी जा रही है। आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा वो रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ कोई वाहन आ ही ना सके, जिससे कि ये पहाड़ी जो है इस अरावली को बचाया जा सके। और छोटे पहाड़ जो है जहां पर माइनिंग जो लगातार की जा रही थी उसको लेकर के ये रास्तों को ब्लॉक करने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और जेसीबी के जरिए इनको खुदवाया जा रहा है। और पुलिस की पूरी निगरानी भी यहाँ बनी हुई है कि आगामी दौर में भी इन खाइयों को कोई भर ना सके। यहाँ मौजूद है कोई अधिकारी। सर, क्या अभियान के तहत किया जा रहा है? किस तरह से रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं? ये हमारे डीजीपी साहब और प्रशासनिक विभाग द्वारा जो अवैध खनन खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसमें हम जो जहां पर जो हमारे क्षेत्र में बगरतरा थाना क्षेत्र में जो अवैध खनन होता था उन पे खाई खुदवाई जा रही है और अवैध खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। कल हमको एक जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी छिपे को एक ट्रैक्टर भरा था, उसके खिलाफ भी हमने कल कार्रवाई की। और हमारे जो क्षेत्र जो जुगरावर के पास में जुगरावर है वहाँ अवैध खनन होता है तो वहाँ खाई खुदवाई है, बेरेबास भी खुदवा। क्या जिस तरह से अभी आप खाई खुदवा रहे हैं, खनन तक यहाँ पहुंचे हैं मौके पे, तो क्या लोगों की जो भीड़ जिस हिसाब से दिख रही है, क्या भीड़ के साथ साथ लोगों का कहीं विरोध भी सामने आ रहा है? नहीं, कोई विरोध नहीं आ रहा सामने। बाकी अवैध खनन के रास्तों को सारों का अवरुद्ध किया जा रहा है और गांव पब्लिक जनता द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। विरोध नहीं। अरावली क्षेत्र को बचाव के लिए ही सहयोग कर रहे हैं।
बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन होता था। लोगों की कस्बे वासी जो है यहाँ मौके पर पहुंच गए और उसके बाद अब जो कार्रवाई है वो लेकिन लगातार जारी है और सभी जगहों पर सभी थाना क्षेत्रों में और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। और अभी फिलहाल अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगा है, इन अभियान के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसी के बीच ये खाई खोदने के काम जो है लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई वाहन, ट्रैक्टर या जेसीबी यहाँ ना आ सके और अवैध खनन की जो पहाड़ियां हैं उन पर खनन ना कर सके, उनको बचाया जा सके। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।